Hello everyone. I am Assistant Professor Ravi Kumar, Department of Computer Science from Krishna College, Raleigh. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लिस्ट्स। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कि लिस्ट क्या होती है। तो बच्चों, अगर हम अपनी वेबसाइट में किसी भी वेब पेज पे किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर सीक्वेंस में दिखाना चाहते हैं तो हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, HTML हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने वेब पेज पे सीक्वेंस में दिखाने के लिए 3 प्रकार की लिस्ट प्रोवाइड करती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ देख ही रहे हो कि HTML हमें सबसे पहली जो लिस्ट प्रोवाइड करती है किसी भी इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस में दिखाने के लिए हमारे वेब पेज पे, उसका नाम है ऑर्डर्ड लिस्ट। हम इसे नंबर्ड लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम जिस टैग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है OL टैग। तो बच्चों, ऑर्डर लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमारे वेब पेज पे किसी भी एलिमेंट को न्यूमेरिक नंबर फॉर्मेट में डिस्प्ले करती है। इसके अलावा हम ऑर्डर लिस्ट में कुछ एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके कैपिटल रोमन नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल रोमन नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट की, जिसे अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। तो बच्चों, हम इसे अननंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं और इसे बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। तो बच्चों, हम इसे UL टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट के बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि हम इसमें किसी भी नंबर का इस्तेमाल नहीं करते। हम इसमें कुछ साइंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिस्क, सर्कल, स्क्वायर के शेप में होते हैं। अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में किसी भी साइन का यूज़ करने के लिए एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल नहीं करते तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क साइन को डिस्प्ले करती है। तो चलिए अब लास्ट लिस्ट की बात करते हैं, जिसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल हम किसी भी टर्म को डिफ़ाइन करने के लिए करते हैं। आगे चलकर हम प्रैक्टिकल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे कि डेफिनेशन लिस्ट कैसे काम करती है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि लिस्ट्स कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम जिस लिस्ट के बारे में प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑर्डर लिस्ट। तो बच्चों, हम यहाँ पे सबसे पहले जिस टैग को ऐड करेंगे उसका नाम है OL टैग। तो बच्चों, OL टैग एक पेयर टैग है। तो इसके बीच हम एक और टैग को ऐड करेंगे जिसका नाम है लिस्ट आइटम। तो बच्चों, यह भी एक पेयर टैग है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जिस विषय के बारे में कोई लिस्ट तैयार करना चाहते हैं उसके बारे में हम हेडिंग दे देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बॉडी टैग में एक हेडिंग टैग लगाऊंगा और उसमें मैं कोई भी हेडिंग दे दूंगा जिसके बारे में लिस्ट को तैयार करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जिसके बारे में लिस्ट को तैयार करना चाहता हूँ वह है इनपुट डिवाइसेस। वह है इनपुट डिवाइसेस। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया है इनपुट डिवाइसेस। तो बच्चों, इसके बाद हम लिस्ट आइटम टैग में उन इनपुट डिवाइसेस को ऐड करेंगे जिनकी हम लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पे सबसे पहले जिस इनपुट डिवाइस को ऐड करने जा रहा हूँ उसका नाम है कीबोर्ड। तो चलिए, इसके बाद हम एक और लिस्ट आइटम लेते हैं और उसमें जिस इनपुट डिवाइस को मैं ऐड करने जा रहा हूँ उसका नाम है माउस। तो चलिए, एक और लिस्ट आइटम लेते हैं। तो इसके बाद मैं जिस इनपुट डिवाइस को ऐड करने जा रहा हूं उसका नाम है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक। तो बच्चों, हमने अपने प्रोग्राम में 3 इनपुट डिवाइसेस को एज ए लिस्ट के तौर पर ऐड कर लिया है और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो बच्चों, जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस की जो लिस्ट है हमारे वेब पेज पे बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने कोई भी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं किया था। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम किसी भी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं करते हैं ऑर्डर लिस्ट में तो यह बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट को न्यूमेरिक नंबर फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट न्यूमेरिक नंबर फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए, कुछ एट्रीब्यूट्स का भी इस्तेमाल करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल सके कि यह कैसे काम करते हैं। तो चलिए पीछे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा। तो चलिए बच्चों, मैं ऑर्डर लिस्ट में आपको एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जिस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वह है टाइप। तो बच्चों, अगर हम अपनी लिस्ट में कैपिटल रोमन नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा I। तो इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को सेव कर दूंगा।
तो जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो बच्चों आप अब आउटपुट में देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट कैपिटल रोमन नंबर्स में डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए कुछ और चेंजेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्मॉल रोमन नंबर्स में इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे लिख देना है स्मॉल आई। तो इसके बाद हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें जो आउटपुट नज़र आ रही है अब वह स्मॉल रोमन नंबर्स में नज़र आ रही है। तो बच्चों हम हमारी लिस्ट को इंग्लिश अपर केस लेटर्स में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बच्चों हम इसके लिए सिंपली टाइप एट्रीब्यूट में टाइप करेंगे कैपिटल ए। तो इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव कर देंगे और सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। और जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी लिस्ट है वह अब इंग्लिश कैपिटल लेटर्स में नज़र आ रही है। तो हम इसके बाद एक और चेंजेस करके देखते हैं यहाँ पे। तो हम इसे स्मॉल इंग्लिश लेटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्मॉल ए। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा प्रोग्राम को और इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन करके देखूंगा। और जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी आउटपुट में अब जो लिस्ट नज़र आ रही है वह स्मॉल इंग्लिश लेटर्स में नज़र आ रही है। तो बच्चों ऑर्डर लिस्ट में इन सभी एट्रीब्यूट्स की मदद से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने वेब पेज में सीक्वेंस में दिखा सकते हैं। आई होप आपको ऑर्डर लिस्ट और इसके सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम एक और लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो बच्चों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट के बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट की तरह किसी भी प्रकार के नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ऑर्डर्ड लिस्ट की तुलना में अनऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ साइंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिस्क, स्क्वायर और सर्कल की शेप में हो सकते हैं। तो चलिए आज हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे काम करती है। तो बच्चों जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूएल टैग का इस्तेमाल करते हैं जो कि पेयर टैग है। तो बच्चों इस बार मैं यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस का हेडिंग देने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस का हेडिंग दे दिया है। तो बच्चों इसके बाद हम यूएल टैग में लिस्ट आइटम टैग को ऐड करेंगे और इसके बाद हम कोई भी आउटपुट डिवाइस का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मॉनिटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मॉनिटर। तो इसके बाद हम एक और लिस्ट आइटम लेंगे यहाँ पे ताकि हम एक और आउटपुट डिवाइस का नाम ऐड कर सकें। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ प्रिंटर। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है प्रिंटर। तो इसके बाद हम एक और लिस्ट आइटम टैग को ऐड करेंगे यहाँ पे और हम इसमें एक और आउटपुट डिवाइस का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पीकर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पीकर। तो मैंने यहाँ पे 3 आउटपुट डिवाइसेस को ऐड कर दिया है। इसके बाद हम सिंपली इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो बच्चों जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर जो 3 आउटपुट डिवाइसेस हमें नज़र आ रही हैं उसके सामने हमें सॉलिड राउंड बुलेट नज़र आ रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था कि हम अगर इसमें किसी भी प्रकार का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते हैं तो यह लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमें सॉलिड राउंड बुलेट्स में ही लिस्ट आइटम्स को डिस्प्ले करेगी। तो चलिए बच्चों अनऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ एट्रीब्यूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा टाइप और टाइप में मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्वायर और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव कर देंगे और सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। और जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमें राउंड सॉलिड बुलेट्स नज़र आ रहे थे हमारी लिस्ट आइटम्स के सामने वह अब स्क्वायर में चेंज हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम कुछ और एट्रीब्यूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सर्कल और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। और बच्चों जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमें पिछली आउटपुट में स्क्वायर नज़र आ रहे थे अब वह चेंज होके सर्कल के रूप में हमें नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में इन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों एक और लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट।
तो बच्चों इस लिस्ट में हम दो और टैग्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम टैग यूज़ करते हैं वह है डेफिनेशन टर्म DT, और दूसरा जो हम टैग यूज़ करते हैं वह है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन DD। तो बच्चों यह दोनों भी कंटेनर टैग ही हैं। तो बच्चों DT का मतलब होता है डेफिनेशन टर्म और DD का मतलब होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल हम किसी भी टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। तो बच्चों DT टैग में हम उस टर्म का नाम देंगे जिसे हमने डिस्क्राइब करना है, और DD टैग में हम उसकी डिस्क्रिप्शन को देंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कीबोर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कीबोर्ड, जो कि डेफिनेशन टर्म में लिखा है। तो मैं यहाँ पे DD में यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में लिखने जा रहा हूँ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट डिवाइस। तो हम एक और टैग ले लेते हैं यहाँ पे DT एग्जाम्पल के लिए, ताकि हम दो एग्जाम्पल से बेटर समझ सकेंगे इसको। तो मैं यहाँ पे अब इनपुट की जगह आउटपुट डिवाइस का नाम लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंटर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंटर। तो बच्चों इस टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए मैं यहाँ पे एक और टैग लूंगा जिसका नाम होगा DD यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूंगा, एन आउटपुट डिवाइस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर एन आउटपुट डिवाइस। तो इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो बच्चों जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप ब्राउजर की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जिसमें कीबोर्ड और प्रिंटर एज ए हेडिंग के तौर पर नजर आ रहे हैं, जिनको हमने DT टैग की मदद से रिप्रेजेंट किया है, और DD टैग की मदद से हमने उनकी डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए बच्चों एक और लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट क्या होती है बच्चों? जब हम एक लिस्ट में किसी दूसरी लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले टैग लेंगे UL, और उसके बाद हम यहाँ पे एक लिस्ट आइटम लेंगे। तो हम यहाँ पे लिस्ट आइटम ले रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इसके बाद हम इसमें ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे OL टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम कुछ इनपुट डिवाइसेस को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहली जो इनपुट डिवाइस को ऐड कर रहा हूँ वह है कीबोर्ड। इसके बाद हम एक और लिस्ट आइटम लेंगे, और इसके बाद हम एक और इनपुट डिवाइस को ऐड करेंगे जिसका नाम है माउस। तो चलिए UL टैग में हम एक टाइप दे देते हैं। तो टाइप हम यहाँ पे देंगे स्क्वायर। तो हम यहाँ पे टाइप देंगे स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को, और इसके बाद इसकी आउटपुट को देखते हैं इसकी आउटपुट कैसे नज़र आती है। तो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस जो हमने हेडिंग दिया था अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट आइटम के तौर पर नज़र आ रहा है, और कीबोर्ड और माउस जो कि हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में एज आ लिस्ट आइटम के तौर पर यूज़ किए थे वह न्यूमेरिक नंबर फॉर्मेट में नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट की सब लिस्ट के रूप में यूज़ किया है। तो आई होप आपको लिस्ट के टॉपिक के बारे में समझ में आ ही गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।